दोस्तों, अभी अभी रमजान 2025 को लेकर आई मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हां, इस खुशखबरी को सुनने के बाद यकीनन सारे मुसलमान खुशी से झूमने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों, हम जानते हैं कि रमजान 2025 का आगाज हो चुका है और इस मौके पर जो खबरें सामने आई हैं वह काफी ज्यादा हैरान करने वाली हैं। यानी दोस्तों, रमजान को देखते हुए झारखंड सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। इफ्तार के 1 घंटे पहले जा सकेंगे घर। जुमे की नमाज के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मिलेगी छुट्टी। जी हां दोस्तों, यह झारखंड सरकार की तरफ से कहा गया है। वही दोस्तों, इस मर्तबा फिर से असदुद्दीन ओवैसी साहब उमरा की अदायगी करने के लिए मस्जिद नबवी शरीफ पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर बात की जाए तो इस मर्तबा की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अफगानिस्तान के एक मदरसे जिसमें 1200 लड़कियां थीं, उनमें से करीब 650 लड़कियों ने कुरान मुकम्मल हाफिजा कर लिया है। जी हां दोस्तों, यह वाकई सबसे बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दोस्तों, खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर ने हिजाबी ड्रेस पहनकर मुसलमानों को हैरान कर दिया है और रमजान की मुबारकबाद दी है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप आगे सुनेंगे तो यकीनन हैरान हो जाएंगे कि केरल की कासरगोड मंदिर में इफ्तार की दावत हुई और धार्मिक मिसाल पेश की गई, जो कि सभी मुसलमान भाइयों के लिए बेहद खुशी की बात है। साथ ही साथ दोस्तों, खबर यह भी निकलकर सामने आई है कि कर्नाटक सरकार मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% का आरक्षण देगी। वाकई दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर सामने आई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यह भी एक खुशखबरी से कम नहीं है कि 1000 वर्षों में पहली बार, यानी 1000 सालों में पहली बार ब्रिटेन के शाही महल में इफ्तारी पार्टी का आयोजन हुआ। जी हां दोस्तों, यह 2025 के मौके पर हुआ है, वह भी 1000 साल के बाद। तो यकीनन यह भी अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। साथ ही साथ दोस्तों, खबर यह भी सामने आई कि थलापति विजय, जो कि साउथ के एक्टर हैं, उन्होंने एक इफ्तारी का आयोजन किया था और मुसलमानों के साथ नमाज की भी अदायगी की थी, जिससे भाईचारे की बहुत बड़ी मिसाल पेश हुई। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर यह आई है कि संबल की शाही जमा मस्जिद में लाउडस्पीकर बैन के बाद इमाम और मौलाना मस्जिद की छत से अजान देकर सेहरी खत्म होने का ऐलान कर रहे हैं। वाकई दोस्तों, जिन्होंने भी यह मंजर देखा होगा वह अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रहे होंगे। वहीं दोस्तों, रमजान के मौके पर नेता वमन ईरानी ने राशन किट भी तकसीम की है। यह भी अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी सऊदी अरब मस्जिद नबवी शरीफ से भी आ रही है। यानी मस्जिद नबवी शरीफ और ग्रैंड मस्जिद में तकरीबन रोजे में 55 लाख लोगों को इफ्तारी करवाई जा रही है, जो कि अपने आप में ही काफी हैरान करने वाली बात है और एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। वहीं दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी इस मौके पर उमरा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं, जो कि यकीनन दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों, तो इस मर्तबा करीब 5 लाख लोगों ने सबसे ज्यादा तादाद में 2025 के मौके पर उम्रे की अदायगी की है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और आखिरी बात अगर बताऊं तो यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। जी हां दोस्तों, रमजान 2025 के मौके पर खबर यह भी सामने आई है कि 2030 में जो साल आने वाला है उसमें दोस्तों रमजान 2 मर्तबा आएगा। यकीनन दोस्तों, जो भी उस मौके पर मौजूद होंगे वह खुशनसीब होंगे। ऐसे में दोस्तों, आपको यह तमाम खुशखबरियां कैसी लगी, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक भी करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह तमाम बातें ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक नाफरमान लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जब एक अल्लाह वली ने एक नाफरमान लड़की को छिपकली बना दिया, उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अल्लाह जिसको जितना ज्यादा मालामाल करता है वह उतना ही ज्यादा दीन से ओझल रहता है। ऐसे ही नियमत अल्लाह ने उस गांव के लोगों को दी थी, और सबसे बड़ी और बुरी बात यह थी कि वहां के सब लोग काफिर थे सिवाय कुछ मुसलमानों के। वह काफिर अपनी दौलत पर फक्र किया करते थे, क्योंकि वहां हर एक शख्स दौलतमंद था और किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वहां के सरदार की इकलौती बेटी थी जिससे वह बेपनाह प्यार करता था। उसकी बेटी बहुत ज्यादा घमंडी और जालिम थी। वहां पर जो गरीब लोग थे वह सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते, लेकिन मुसलमानों को देखने वाला वहां पर कोई नहीं था। सरदार की बेटी को काले जादू में महारत हासिल थी और जादू की वजह से वह गरीबों पर बहुत जुल्म किया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। वह लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती, और अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो उनको वह कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी हाल पूछने वाला नहीं था, कोई उनको बचाने वाला नहीं था। जब उस सरदार की बेटी का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह के हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिड़गिड़ाकर यह दुआ मांगी, या अल्लाह, हमारी नस्लें जो चंद ही यहाँ बची हैं उन नस्लों को तू बचा ले। इस सरदार की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहाँ कोई भी इंसान हमारा हाल नहीं पूछता। हमारे पास न दौलत है न जिस्मानी ताकत है। ये अल्लाह के रसूल, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि वह इस जादूगरनी को यानी सरदार की बेटी को भी हरा दे। अल्लाह ने उस बूढ़े शख्स की दुआ सुन ली और यूं उस जगह पर एक अल्लाह वाले को भेज दिया, और वह अल्लाह वाले ऐसे ही उस बस्ती में दाखिल ना हुए, बल्कि एक दिन कुछ अजीब वाकया हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकला। बड़ी शान से चलता हुआ वह सफर कर रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया और उसको डस लिया, और फिर वह बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे उन्होंने जब अपने सरदार की यह हालत देखी कि एक जहरीला सांप काट कर जा रहा है तो फौरन उसे घर पहुंचाया गया। उस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, लेकिन अजीब बात थी कि लाख कोशिश के बावजूद जहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था, और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब ना हुआ। लेकिन उसी वक्त वहां एक दरवेश की आमद हुई। एक अल्लाह वाले वहां आ गए। उन्हें तो अल्लाह ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उन अल्लाह के वली ने उसके घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने कहा, किससे मिलना है? तो उस अल्लाह वाले ने कहा, क्या यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है? तो नौकर कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमें अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक यहां नहीं देखा। उसने कहा, मैं मुसाफिर हूं और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। नौकर ने कहा, तुम कौन हो? तो अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूं और मैं उनका इलाज करने आया हूं। वह नौकर अल्लाह वाले की हालत देखकर हंसने लगे, क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और देखने में गरीब लग रहे थे। वह नौकर कहने लगे, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे यहाँ आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे सरदार के पास, और तुम जैसे गरीबों से वह अपना इलाज नहीं करवाएंगे। दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। वो गुलाम कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। नौकर अंदर गया और सरदार की बेटी से कहा, बाहर एक फकीर आया हुआ है, हुलिये से फकीर लग रहा है, लेकिन कहता है कि मैं सरदार का इलाज कर दूंगा और जो जहर तेजी से फैलता जा रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। उसकी बेटी कहने लगी, उसे अंदर बुलाओ। जब वह अल्लाह वाले उस घर में आए तो देखा
सरदार दर्द से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। उन अल्लाह वाले ने उसके पैर की तरफ देखा और जहां सांप ने काटा था उस जगह पर अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन वहां से भाग गए। उसके सारे सिपाही और उसकी बेटी हैरान रह गए कि यह कौन दीवाना था जो कमरे में आया और इलाज करने के बजाय उस जगह पर थूक दिया जहां पर सांप ने काटा था और भाग भी गया। उसे कोई गिरफ्तार भी नहीं कर सका। उसकी बेटी गुस्से से तिलमिला रही थी कि इसने तो गुस्ताखी की है। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं। उस थूक को सरदार की टांग पर मला गया तो फौरन जहर का असर खत्म हो गया। जो टांग कटने के काबिल थी वह टांग पहले वाली हालत में आ गई और पूरी टांग जो नीली हो चुकी थी, जिस पर जहर का असर हो चुका था, अब वह अपने असल रंग में आ गई। जब वह कबीले का सरदार होश में आया तो वह हैरान रह गया। जब उसे बताया गया कि एक फकीर बाबा के थूक की वजह से आप ठीक हुए हैं, तो उसने कहा, भाई वह तो हमारे मसीहा हैं, तुम लोगों ने उन्हें जाने क्यों दिया? उन्हें लेकर आओ। उन्होंने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम उनके एहसान का बदला जरूर देंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी, उसने कुछ नहीं कहा। गांव के सरदार के कहने पर सब सिपाही उन अल्लाह वाले को ढूंढने निकल पड़े। वह लोग चारों तरफ फैल गए, लेकिन कहीं भी उनको वह अल्लाह वाले नहीं दिखे। फिर जब सिपाही जंगल में दाखिल हुए तो वहां एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वह गौर से उन अल्लाह वाले को देख रहे थे कि यह क्या कर रहे हैं, यह किस तरह की इबादत कर रहे हैं। हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और यह तो न जाने किसको सजदा कर रहे हैं। खैर, इबादत के बाद फौरन उन अल्लाह वाले को पकड़ लिया गया और गांव के सरदार के सामने पेश किया गया। सरदार कहने लगा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूं कि मेरे लोगों ने आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की, लेकिन आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। हम गुनाहगारों की आंखें आपको पहचान ना सकी, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी तरफ से यह कीमती लिबास यानी यह कपड़े और यह घोड़ा कबूल कीजिए। अल्लाह वाले ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहने लगे, यह घोड़ा और यह लिबास बहुत कीमती है। मैं यह लिबास पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटने जाऊं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो गांव के सरदार ने कहा कि आप फिक्र ना करें, घोड़े के साथ साथ आपको नौकर भी दिए जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, मान लो दौलत और नौकरों के साथ क्या मैं अकेला रहूंगा? तो गांव का सरदार कहने लगा, हुजूर आपकी यह बात तो ठीक है। यह बात सुनकर मैं सोच में गुम हो गया हूं, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं कि यह मेरी बेटी आपके सामने है। बेटी ने हैरत से अपने बाप को देखा कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उस सरदार ने कहा कि मेरी बेटी जिसने आपको देख लिया है, इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, मगर एक शर्त है कि आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहां तक हमारी मालूमात है, हम बुतों के आगे सजदा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, और आप जिसके आगे सजदा कर रहे हैं वह आपका अल्लाह है और आप एक मुसलमान हैं, इसीलिए आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो अल्लाह के वली ने कहा कि मुझे एक बात बताइए, आप मुझ में सब कुछ देख रहे हैं और आपने मुझे यह दुआ भी दी है कि मेरी बहुत औलादे हो और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। आप मुझे एक बात बताएं, अगर उन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो रोना किसको पड़ेगा? तो उस सरदार ने जवाब दिया कि हुजूर, अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा कुछ हुआ तो फिर रोना तो आपको ही पड़ेगा। तो अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा कि अगर यह सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो आप अपना घोड़ा, अपनी दौलत, अपने नौकर, अपनी बेटी, हर चीज अपने पास वापस रख लो। मैं खुश हूं कि मैं एक मुसलमान हूं। अगर यह तमाम चीजें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या उस रब के दीन को छोड़कर आपके पास चला जाऊं, वह भी सिर्फ इन चंद पैसों के लिए? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा।
और मैं अपनी दरवेशी में बहुत ज्यादा खुश हूं। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए भेजा है बस वही मकसद पूरा हो जाए। गांव के सरदार ने पूछा, क्या मकसद है आपका? तो अल्लाह वाले ने कहा कि यहाँ के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए आया हूं, अल्लाह की मदद से। यह कहकर वह अल्लाह वाले जाने लगे तो गांव के सरदार ने दरवेश से कहा कि रुक जाओ, मैंने माल देकर आजमाया, तुमको हर तरह से जांच लिया और फिर भी तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी नहीं हुए। अगर तुम यही सब करने आए थे तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं। क्या तुम जानते नहीं कि हम कितने ताकतवर हैं? हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहां खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। तो यह सुनकर अल्लाह वाले ने कहा कि इसने तो जानवर कमजोर लोगों को बनाया होगा, ये मुझे जानवर बनाकर दिखाए तो मैं जानूं कि यह सबसे बड़ी जादूगरनी व ताकतवर है। अल्लाह वाले दरवेश की यह बात सुनकर सरदार को बहुत गुस्सा आया और इससे पहले कि गांव का सरदार अपनी बेटी से कहता कि इस पर वार करो, इससे पहले उस अल्लाह वाले ने उस जादूगरनी पर एक फूंक मारी और वह उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई। वह कुछ नहीं कह पा रही थी। वह छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहां पर जितने भी इंसान खड़े थे उन सब में सबसे ऊंची थी। वह छिपकली अल्लाह वाले के पास आने लगी और अपना जहर उन पर उगलना चाहती थी, तो उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वह जलने लगी। वह थूक कोई तेजाब की तरह था जिससे उसका आधा चेहरा पिघल रहा था। उसका चेहरा जलकर काला हो रहा था और वह मरने ही वाली थी कि इतने में सरदार दौड़ता हुआ आया और अल्लाह वाले के कदमों में गिर गया। वह माफी मांगने लगा और कहने लगा, हजरत, इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ कर दो। मैंने सच में आपको बहुत ही कमजोर समझा और आपके मजहब से आपको हटाना चाहता था। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं वादा करता हूं कि हम यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, यह पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। अल्लाह वाले ने कहा, हम तुम्हें अपने दीन में शामिल करने के लिए यह नहीं कर रहे, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो उस जुल्म को खत्म करने आए हैं। हमारे दीन इस्लाम में जबर नहीं, जुल्म नहीं। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो इसको इसकी असल हालत में लाने के लिए मैं अल्लाह से दुआ करूंगा। तो वह सरदार कहने लगा, हाँ हाँ, मेरी बेटी अपनी असल हालत में आएगी तो किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं दिल से माफी चाहता हूं कि मेरी बेटी ने जो कुछ किया है, अब आइंदा यह कोई भी काला जादू, कोई भी अमल नहीं करेगी और किसी मुसलमान पर यह कोई भी जुल्म नहीं करेगी। बस आप इसे दोबारा इंसान बना दें। फिर क्या था, वह अल्लाह वाले भी तो यही चाहते थे। उन्होंने दोबारा से फूंक मारी तो वह इंसान बन गई और अल्लाह वाले के कदमों में गिर गई और कहने लगी कि मुझे माफ कर दे। मैं खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर समझती थी, लेकिन आप तो एक सच्चे मुसलमान हैं और आप हमसे कहीं ज्यादा जलाल रखते हैं। मैं आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ और यह वादा करती हूँ कि आज से इस बस्ती में कोई भी काफिर नहीं होगा, बल्कि अब हम सब आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहेंगे और सब मुसलमान हो जाएंगे। और यूं एक अल्लाह वाले के हाथों पर उस गांव के सरदार और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया और फिर गांव के सरदार ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी का निकाह कर दिया और उस बस्ती में अमन व अमान कायम हो गया। दोस्तों, एक छोटा सा व बेहतरीन वाकया और है, इसे भी आप पूरा सुनना। यकीनन आपका ईमान और भी ताज़ा हो जाएगा और आपको मुसलमान होने पर और भी ज्यादा फख्र महसूस होगा। दोस्तों, यह किस्सा सैकड़ों साल पहले हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव पाटनपुर का है। यह गांव बुत परस्ती में डूबा हुआ था। लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन उनमें न इंसाफ था न रहम दिली। गरीबों पर जुल्म आम बात थी। अमीर अपनी ताकत के नशे में चूर रहते और झूठ फरेब का बाजार गर्म था। ऐसे ही एक दिन गांव में एक अजनबी दरवेश आए। वे निहायत ही सादा कपड़ों में थे, मगर चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। लोग उन्हें देखकर हंसने लगे, मगर उन्होंने किसी की बात का बुरा नहीं माना।
वे बस गांव में घूमते और अल्लाह की तौहीद की दावत देते। गांव के जालिम चौधरी को इस दरवेश से चिढ़ हो गई। उसने सोचा कि अगर ये दरवेश ज्यादा दिन गांव में रहे तो लोग उसकी हुकूमत को मानने से इनकार कर देंगे। उसने दरवेश को बुलवाया और कहा, अगर तेरा खुदा सच्चा है तो मेरे मरे हुए बेटे को जिंदा करके दिखा। दरवेश ने पहले तो समझाया कि अल्लाह के कामों में शक करना गलत है, मगर चौधरी के इसरार करने पर उन्होंने अल्लाह से दुआ की। कुछ देर बाद कब्र से मिट्टी हटी और चौधरी का बेटा जिंदा उठ खड़ा हुआ। यह करिश्मा देख पूरा गांव हैरत में पड़ गया। ऐसे ही कुछ दिन बाद गांव में सूखा पड़ गया, फसलें बर्बाद होने लगी। तभी गांव वाले उनके पास दौड़ते आए और कहने लगे, अगर तेरा खुदा सच्चा है तो हमारी सूखी जमीन को हरा भरा कर दे। हम और हमारा पूरा गांव आपके मजहब में शामिल हो जाएगा। दरवेश ने अल्लाह से दुआ की और अचानक गांव में तेज बारिश हुई। सूखी धरती लहलहाने लगी, कुएं पानी से भर गए और बंजर खेत फलों और फूलों से भर गए। अब चौधरी समेत पूरा गांव दरवेश के कदमों में गिर पड़ा और कहा, हमें उस खुदा के बारे में बताइए जो इतना कुदरत वाला है। दरवेश ने उन्हें इस्लाम की दावत दी और देखते ही देखते पूरा गांव कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। इस गांव का नाम बाद में नूराबाद रख दिया गया, क्योंकि यह गांव हिदायत की रोशनी से जगमगा उठा था। तो देखा दोस्तों, आपने ये होता है अल्लाह के वलियों का करिश्मा। हमारे इस्लाम मजहब जैसा न कभी कोई मजहब था और न ही कभी कोई मजहब होगा, और हमें अपने उस रब की बारगाह में हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब इसी बात पर वीडियो को दिल से एक लाइक कर दे और इसे बराए मेहरबानी शेयर भी कर दे, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो और भी मुसलमान भाइयों तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, जब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।